स्वागत आपका प्राइम टाइम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज वहां पर वोट डाले जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, और इसके अलावा 10 गवर्नर्स के लिए भी और सीनेट के लिए भी वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। लोग मतदान कर रहे हैं और अपना राष्ट्राध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद की अगर बात करें तो 2 जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, बड़े राइवल्स हैं, वो हैं वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, और मिट रोमनी जो कि मैसाचुसेट्स जो उनका प्रांत है उसके गवर्नर हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं और ओबामा साहब के विरोध में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले यहां जानना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव होता कैसे है, इसलिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके प्रतिद्वंदी मिट रोमनी के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ओबामा और रोमनी ने ओहायो में जनसभा को संबोधित किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए ओहायो राज्य को चुनौतीपूर्ण माना जाता है। हालांकि ताजा पोल सर्वे के मुताबिक ओबामा को रोमनी पर मामूली बढ़त मिलती दिख रही है। अमेरिका किसका, इस बात का खुलासा तो बुधवार को होगा। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा अलग तरीके से होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, आइए हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में 2 चरणों में होता है। पहले चरण में आम मतदाता, जैसा कि भारत में होता है, वोट डालकर इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव किया जाता है। इसे अमेरिकी भाषा में प्राइमरी इलेक्शन कहा जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में आम वोटरों द्वारा चुने हुए इलेक्टोरल कॉलेज का दूसरे चरण के लिए वोटिंग करते हैं, और इन्हीं इलेक्टोरल कॉलेज के वोटिंग की बढ़त के आधार पर नेता चुना जाता है, जिसे हम आप राष्ट्रपति कहते हैं। अमेरिका में ओबामा और रोमनी के बीच कड़ी टक्कर है, तो चुने हुए इलेक्टोरल कॉलेज इन्हीं में से किसी को चुनकर 4 के लिए अमेरिका के सत्ता सौंप देंगे। अब भारत के लिए ये चुना हुआ प्रतिनिधि कितना कारगर होता है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव पर जो अमेरिका में हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान, डॉक्टर HK सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, और इसके अलावा डॉक्टर सूरज सिंह, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार, अमेरिका की राजनीति के भी समझ इनके पास बहुत गहरी है। और खास बात डॉक्टर सूरज सिंह के बारे में, ये वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा के सहपाठी भी रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत आपका सर। सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूँगा डॉक्टर सूरज सिंह, क्या आपको लगता है इस बार आपके मित्र, आपके पूर्व जो सहपाठी हैं, इस बार झंडा गाड़ेंगे दोबारा? देखिए, निश्चित रूपेण हालांकि इस बार टक्कर कांटे की है। 2008 में एक अलग एंथुजियाज्म था और तब तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इस बार दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। लेकिन इलेक्टोरल वोट्स के आधार पे निश्चित रूपेण प्रेसिडेंट ओबामा दोबारा चुने जाएंगे। एकदम कन्विंस्ड हैं आप? जी, चलिए ठीक है। डॉक्टर HK सिंह की बात सुन लेते हैं बहुत जल्दी से। डॉक्टर सिंह, बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही है, जो विश्लेषक कह रहे हैं, बहुत नेक टू नेक फाइट है। जरा सा एज जरूर है जो ओपिनियन पोल्स, जो सर्वेज हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो कितने कारगर होते हैं, वो जरा सा एज जो है क्या सच में वोट में कन्वर्ट हो पाता है, ये देखने की बात होगी। इस सैंडी तूफान का असर बताया जा रहा है कि ओबामा के पक्ष में चला गया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो पहली टेलीविजन डिबेट हुई थी उसमें मिट रोमनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वो बहुत हावी थे ओबामा पर। आपको दोनों बातों में से मजबूत बात क्या लग रही है? कांटे का टक्कर है जी, और आने वाले समय में ये जो प्रेसिडेंट का पद है, ये कांटों का ताज होने वाला है जी। ये दोनों चीज है। देखिए, अभी सैंडी तूफान आया जी, तो ये तो ओबामा के लिए बहुत अच्छा रहा जी। और आप देखें, इससे एक समझिए इनके फेवर में एक तूफान आया, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से उसको टैकल किया तो कई राज्यों में, 3-4 राज्यों में इनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई, और कई राज्य में तो रिपब्लिकन पार्टी का वोट था और वहां पर ओबामा की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़नी, वहां के गवर्नर रिपब्लिकन के पार्टी के, तो ऐसी स्थिति में ये तो फायदे में है। लेकिन अमेरिका का इलेक्शन होता है, देखिए अभी जितने भी पोल आ रहे हैं, और खास करके मैं बताऊंगा, प्यू है, या आप देखें वाशिंगटन
टाइम्स का पोल है जी, इस सर्वे है जी, या आप उसके बाद में और दूसरे भी देखें, जैसे कि CNN का देखें, जी, ABC न्यूज है, जी, ABC है, तो आप कई जगह पर देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कि 1-2% का ही जी मार्जिन है दोनों में। और इसमें आप देखें जो एग्जिट पोल होता है, इसमें कई बार 2-3%, 4% के भी एबरेशंस आ जाते हैं। जी जी, तो कांटों का टक्कर तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस मसले पर कहीं ना कहीं यह दिखता है कि ओबामा साहब का ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है। जी जी, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिस पर वो बिल्कुल आगे हैं। आतंकवाद का मुद्दा है जी, उस पर ले, या जो अभी अर्थनीति रही है उसमें किस प्रकार से अमेरिका को अपने शीर्षस्थ स्थान पर बनाए रखना, इसमें जो कई रिफॉर्म किए गए, कई कंपनियों को स्पेशल पैकेज दिया गया और उस रिहेबिलिटेशन पैकेज के कारण उन कंपनियों को आगे बढ़ाया गया, जिंदा रखा गया। ये सब कुछ मुद्दे हैं जिस पर कि ओबामा साहब का अच्छा खासा लोकप्रियता, इनकी लोकप्रियता बढ़ी। बात पर मैं आपको याद दिला दूं, खासकर डॉक्टर सूरज सिंह जो कि ओबामा के जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। डॉक्टर सिंह, यहाँ पे एक बात मैं जता दूं कि पहली जो टेलीविजन डिबेट हुई थी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के ही पॉइंट पर स्कोर किया था मिट रोमनी ने। जी, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ 3 डिबेट हुई हैं जी, और तीनों में पहले में ओबामा ओवर कॉन्फिडेंट थे जी जी, और ये नहीं सोचा था कि मिट रोमनी इतना एग्रेसिव होगा जी, खासतौर से इकोनॉमी के बारे में। तो लेकिन दूसरी डिबेट अगर आप देखें तो दूसरी डिबेट में फिर ओबामा ने अपना उग्र रूप दिखाया जी, और तीसरी डिबेट में तो एक तरह से मिट रोमनी इंटरनेशनल अफेयर्स में तो साफ ही हो गए, क्योंकि हर एक बात में वो कहने लगे आई एग्री विद हिम, आई एग्री। अगर आप हर एक बात पे एग्री कर रहे हैं तो आप डिफरेंट क्या करेंगे जी। और खासतौर से एक चीज यहाँ ध्यान रखने लायक है कि प्रेसिडेंट ओबामा जिस समय राष्ट्रपति बने उस समय 1930s के बाद सबसे वर्स्ट इकोनॉमी की पोजीशन थी। और जैसा कि बिल क्लिंटन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई भी राष्ट्रपति 4 साल में बहुत ज्यादा नहीं कर पाता। उनको क्रेडिट इस बात का जाएगा ओबामा को कि अमेरिका जो डिक्लाइन के कगार पे था, बिल्कुल विध्वंस होने वाला था, उसको रोक दिया। ये ठीक है कि जितना हम लोग उम्मीद करते थे उतना नहीं, चेंज की बात और नई दुनिया की बात और नए ड्रीम्स की बात उतना नहीं हो पाया। ये बात ठीक है कि वहां अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके रीजन बहुत गहरे हैं। राष्ट्रपति का रोल होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के अलावा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स की जो उनकी कांग्रेस होती है उससे कितनी सपोर्ट मिलती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आज भी रिपब्लिकन ज्यादा है तो उनके बहुत से प्रस्ताव पास नहीं हो पाते। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। आज की डेट में अगर ओबामा ना होता तो हम अमेरिका की हालत बदतर होती। जी, चलिए अब ओबामा और रोमनी के मुद्दे क्या हैं, किन विषयों को, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए हैं, पूरा कैंपेन कैसा रहा है वहां का, इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। अमेरिकी सुपर पावर बनने की जंग में लगभग पूरे अमेरिका ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन ये चुनाव जितने आसान समझ आ रहे हैं उतने है नहीं। दरअसल अमेरिकी चुनाव में 2 मजबूत दावेदार आमने सामने हैं। अब दोनों उम्मीदवार यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी, कौन होगा सत्ता का सरताज, अभी रुख साफ नहीं है। मुकाबला कांटे का है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मान रहे हैं कि फैसला इस बात पर होगा कि किस उम्मीदवार का खेमा चुनाव के दिन कितने समर्थकों को वोट डालने के लिए चुनाव केंद्र तक ले जाने में कामयाब हुआ। इस बात में काफी सच्चाई है। वही कयास सैंडी तूफान को लेकर भी लगाए जा रहे हैं, जिसके बारे में ओबामा समर्थक इस तूफान को वरदान मान रहे हैं, तो वही रोमनी समर्थक मानते हैं कि इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। ओबामा की अर्थनीति पर लोग नाराज हैं, तो विशेष नीति और आतंक के खिलाफ ओबामा की जंग उनके लिए संजीवनी बन सकती है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मिट रोमनी को विदेश नीति की लोग जहां तारीफ करते हैं, वहीं रोजगार की उपलब्धता और आतंक के खिलाफ रोमनी के मंसूबों पर लोग आशंकित हैं। जी हां, टक्कर कांटे की है और दोनों पक्ष भी अपनी अपनी जीत को लेकर दम भर रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस किसका होगा ये तो बुधवार को ही पता चल पाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने, सैंडी को वरदान माना जा रहा है ओबामा के लिए। यह कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था जितने गहरे संकट में थी, जैसा कि डॉक्टर सूरज सिंह कह रहे थे, उबार कर ले आए ओबामा। शायद
उम्मीद के मुताबिक उतनी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस ना रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, उसके परिणाम दिखाई दिए। अभी थोड़े दिनों पहले अनएम्प्लॉयमेंट पर जो रिपोर्ट आई उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो ओबामा के पक्ष में जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम हुआ है, शायद एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, और ये चीज़ें ओबामा के पक्ष में जा सकती हैं। मिट रोमनी के पास बहुत ही दमदार पॉइंट्स हैं ओबामा को काउंटर करने के लिए। उनका ये कहना है कि जिस तरीके सुधार होने चाहिए थे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में, उससे कहीं बहुत दूर है अमेरिका आज की डेट में। फिलहाल बेरोजगार वहाँ बढ़े हैं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी जाती है डॉक्टर एच के सिंह यहाँ पे समझने की, मिट रोमनी शुरुआत में जब कैंपेन की शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा जब वो इजराइल गए थे, जब वो ग्रेट ब्रिटेन गए थे, विदेश नीति के मुद्दों पर उन्होंने कुछ बड़ी विवादास्पद, कई भटकी हुई बातें उन्होंने कही। उस बारे में क्या उसका असर इन पोलिंग पर पड़ सकता है? काफी समय हो गया उस बात का। नहीं, कुछ पड़ सकता है जी, इसका भी असर पोलिंग पर पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका में जो इलेक्शन होता है जी, उसमें दोनों नीतियां, घरेलू नीति और विदेश नीति, दोनों बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं और पहले से ही कई इलेक्शन में देखा जी। और आप देखें जैसे कि इनसे पहले ओबामा साहब से पहले बुश थे, और वो तो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो गए थे, कई अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामलों पर ही डिस्क्रेडिट हो गए थे, और उस समय बराक ओबामा साहब को मैक्सिमम सपोर्ट मिला था जी। लेकिन जिस समय बिल क्लिंटन थे, तो बिल क्लिंटन की विदेश नीति अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनको आउट कर दिया था, उनको बाहर कर दिया था बुश साहब ने। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि घरेलू नीति भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, मिट रोमनी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि घरेलू नीति के मुद्दे पर इनकी पकड़ अच्छी है और इन्होंने डिबेट में बड़े अच्छे ढंग से चीजों को रखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नीति के मुद्दों पर हम देखें बराक ओबामा साहब काफी आगे रहे हैं, मिट रोमनी से बहुत आगे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कांटों का टक्कर दोनों के बीच में है। एक चीज और बताना चाहूंगा जी, अगर 2010 के बाद देखें तो 8 राज्य अमेरिका के ऐसे हैं जहां की जनसंख्या बढ़ी है और 10 राज्य ऐसे हैं जहां की जनसंख्या घटी है। तो ऐसी वोटर की संख्या में, मेरे कहने का मतलब है जी। तो आप देखें, और इसमें यह आकलन लगाया जा रहा है कि इसमें रिपब्लिकन को फायदा हो रहा है जी। लेकिन फिर भी अभी जो राष्ट्रपति होते हैं उनके फेवर में वायुमंडल रहता है जी, सारी चीजें रहती हैं, और उसके बाद में लोग उनको देखते हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं उन पर वोट करते हैं जी। लेकिन जो नया उम्मीदवार आता है, जो टक्कर देता है, वो उम्मीद के सहारे टिका होता है। तो ऐसी स्थिति में जो एग्रेसिव पोस्चर खास करके पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में दिखा रोमनी का, वो बहुत ही, आप कहें, बहुत ही अच्छा पोस्चर था, और उसमें मात दिया गया था बराक ओबामा साहब को। दूसरे में टक्कर तकरीबन बराबर का रहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के मामलों में बराक ओबामा साहब लीड ले गए, और तीसरे जो डिबेट हुए उसमें उनका कद बड़ा हो गया। अमेरिका के इलेक्शन में जो 10% फ्लोटिंग वोटर्स हैं, देखिए 90% वोटर तो तकरीबन फिक्स्ड हैं, किसे वोट देना है वो तो बिल्कुल आप समझे कि वो तय है, लेकिन 10% जो फ्लोटिंग वोटर है वो बड़ा ही डिसिसिव फैक्टर है। उसके बाद इस इलेक्शन में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी भी है, इस इलेक्शन में आप देखिए ग्रीन पार्टी भी है, लिबर्टेरियन पार्टी भी है, ये सारे दल भी आ रहे हैं, और उनके पॉकेट्स में, क्योंकि उनके जो कैंडिडेट है वो भी कहीं के गवर्नर रहे और उनके रसूख वाले रहे, तो उनके भी कुछ ना कुछ वोट्स हैं, और उसमें भी कुछ ना कुछ वो लोग, अब किसके पक्ष में जाता है, वो किनका वोट काटते हैं, वो भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। कहीं टाई भी ना हो जाए, इसकी भी संभावना जताई जाती है, जो कांटों का टक्कर अभी आ रहा है सर्वे में। तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखने से यह ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़त बराक ओबामा साहब के पक्ष में है, अच्छा टक्कर है, अच्छी टक्कर है। और इस टक्कर के दूसरे पहलू क्या है? भारत पर कोई भी राष्ट्रपति बने, चाहे वो मिट रोमनी बने या बराक ओबामा बने, इसके सीधे असर क्या पड़ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सूरज सिंह से भी और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर एच के सिंह से भी, इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।